बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैकेनिक्स शुरू करेंगे जी। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल मैकेनिक्स या मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। जी, चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल। चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल। जी, कुछ आज हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, it is a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity. It is a particle which is projected in a direction oblique to the direction of gravity. जब हम कोई पार्टिकल फेंकें जो ज़मीन के साथ कोई एंगल बनाए, कोई ज़मीन के साथ एंगल बनाए, the curve along which the projectile moves, the curve along which the projectile move is called trajectory or path of projectile. By the curve along which the particle projectile moves is called trajectory or path of projectile. देखिए, हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ से हमने एक पार्टिकल फेंका विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फा, विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फा। तो ये जो कर्व है ना, जिस रास्ते से वो गुजरेगी, भाई जिस रास्ते से वो कर्व गुजरेगी, ठीक है जी, ये जो रास्ता बनेगा ना, इसको भाईजन आप क्या बोलेंगे? ट्राजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाईजन क्या बोलेंगे? ट्राजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई ये जो कर्व बनेगी ना, ये जो कर्व बनेगी, इसको बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्राजेक्ट्री। देखिए, हमने पार्टिकल को जब फेंकना है, उसका जमीन के साथ कोई एंगल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होना चाहिए। तो ये जो मोशन बनेगी ना भाई, ये जो कर्व बनेगी, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगली डेफिनेशन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। It is the angle which the direction of projection makes with horizontal line through the point of projection. देखें, कहता है it is the angle which the direction of projection makes with the horizontal line through the point of projection. Here alpha is the angle of projection. देखें, जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं, जो ज़मीन के साथ वो एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल बनाता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाई जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा भाईजान, उस एंगल को क्या बोलेंगे जी? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। भाईजान उसका नाम क्या होगा जी? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल। भाई जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है जी, वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल रेंज या सिंपल रेंज कहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग M, वेयर M इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय R। देखें, जब पार्टिकल हमने फेंका, यहाँ से फेंका, वो जाके जनाब हिट किया इस पॉइंट के ऊपर, M के ऊपर, तो ये जितना फासला तय करेगा ना, इसको बोलेंगे रेंज। भाईजान ये जितना फासला तय करेगा, इसको क्या बोलेंगे? रेंज। जब हमने पार्टिकल फेंका विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फा, ये जाके जब जमीन को हिट करेगा, भाई जितना वो फासला तय करेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। भाईजान उसको क्या बोलेंगे? रेंज। जी, कहता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O एंड द पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, वेयर M इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय R। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल from O to M is called time of flight. It is noted by T. देखें, जब पार्टिकल यहाँ से निकलता है और जितनी देर वो हवा में रहता है, जितनी देर वो हवा में रहता है, जब स्ट्राइक होता है, तो ये जितना टाइम लेगा ना, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई O से लेके M तक जितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई जन उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। The time taken by the projectile from O to M is called time of flight. It is denoted by T. भाई जन इसको क्या बोलते हैं? T से डिनोट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ये ना
इस प्रोजेक्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड वी नॉट। एक पार्टिकल को आपने फेंका विद स्पीड वी नॉट, एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। भाई एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई आपने क्या मालूम करना, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड शो करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक आर्क। और आपने शो करना है कि जो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो क्या जी, पैराबोलिक आर्क। भाई दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाईजान इसका जो प्रूफ है या सोल्यूशन है आपको बिल्कुल याद हो। जितना अच्छा इसका आपको प्रूफ याद होगा, आगे हमारे क्वेश्चंस करने का उतना मजा आएगा। फिर इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम डिराइव करेंगे, उन रिजल्ट्स ने बार बार यूज होना चाहिए, इसलिए वो रिजल्ट्स 5-4 हैं वो भी आपको जुबानी याद होने चाहिए। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एक पार्टिकल को आपने फेंका विद स्पीड वी नॉट, उसकी स्पीड क्या वी नॉट, एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपने इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालनी। एंड शो करना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक आर्क। वो कहता है उसका जो पाथ है वो क्या बन रहा है जी, पैराबोलिक आर्क। नो प्रॉब्लम। देखें जी यहाँ पे ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है इसको, ये अंग्रेजी जो लिखी हुई है ना, ये इसी की डिस्कशन है जी। अच्छा इसके अंदर ना माफी है जी, इसके अंदर क्या जी, माफी है। आप इसको अपने अल्फाज में भी शो कर सकते हैं। लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास क्या m, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड v नॉट, एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल इन एक्स वाई प्लेन। देखें आपने पार्टिकल को फेंका फ्रॉम ओरिजिन, भाई पार्टिकल को फेंका फ्रॉम ओरिजिन, उसकी स्पीड क्या है v नॉट, एंगल अल्फा है विद हॉरिजॉन्टल। भाई स्पीड v नॉट है, एंगल अल्फा, और इसका मास क्या था m, इसका मास क्या था m। ठीक है जी। लेट आफ्टर टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट p, कहता कुछ देर के बाद पार्टिकल p पॉइंट पे चला गया, उसका कंपोनेंट x, y। भाई जब टाइम 0 था उस वक्त पार्टिकल जहां पे था, थोड़ी टाइम गुजरा तो भाई पार्टिकल कहां पे चला गया, p के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट x, y। आगे है दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी v नॉट आर v नॉट cos अल्फा एंड v नॉट sin अल्फा रिस्पेक्टिवली। देखिए ये v नॉट है, इसका एंगल अल्फा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा v नॉट cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का होगा v नॉट sin अल्फा। भाई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट cos अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट sin अल्फा। देखिए स्पीड v नॉट है, एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है v नॉट cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का v नॉट sin अल्फा। ये आप सेकंड चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को आपको थोड़ा सा अंदाजा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का होगा v नॉट cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का होगा v नॉट sin अल्फा। अब ये बड़ा प्यारा असूल है, बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। कहता है ये एक प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली इन अ वर्टिकल मोशन। भाई ग्रेविटी का ताल्लुक जो ना वर्टिकल मोशन के साथ होता है, वेयर एज इट हैज नो इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन। भाई ग्रेविटी वर्टिकल के मोशन के ऊपर इफेक्ट करती है, इट हैज नो इफेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल मोशन। ये कानून है कि ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली इन अ वर्टिकल मोशन। भाई ग्रेविटी इफेक्ट्स इन अ वर्टिकल मोशन वेयर एज इट हैज नो इफेक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन। भाई ये हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर ये इफेक्ट नहीं करेगी। देखें प्लीज, आपने पार्टिकल फेंका फ्रॉम ओरिजिन, स्पीड क्या v नॉट, एंगल क्या अल्फा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा v नॉट cos अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट v नॉट sin अल्फा। एट एनी टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। पार्टिकल जाके हिट करता है एट पॉइंट m, और यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या जी, r है जी। यहाँ से यहाँ तक का फासला ये इसकी रेंज है, और जितनी देर हवा में रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जी। जितनी देर वो हवा में रहेगा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जी। नाउ लेट आफ्टर टाइम t द पार्टिकल इज एट पॉइंट p, कुछ देर के बाद पार्टिकल कहाँ पे चला, p के ऊपर जी। उसके कंपोनेंट्स x, y, whose पोजीशन इज स्पेसिफाइड बाय, उसको हम शो करेंगे r से, और वो बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे। भाई आर बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे। भाई आर किसके बराबर होगा, एक्स आई प्लस वाई जे। अब देखें आर बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को, जब आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये क्या होगा, डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जे। भाईजान जरा देखें आर को पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंट वेलोसिटी आएगी,
तो वो क्या होगा डी एक्स ओवर डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी जेड। और हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि वी बराबर होगा वी नॉट कोस अल्फा इंटू आई प्लस वी नॉट साइन अल्फा जे। देखें ये आई का कॉफिशिएंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट जे का कॉफिशिएंट, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट। दोनों को कंपेयर करेंगे भाई, दोनों को क्या कर रहे हैं जी, कंपेयर करेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा वी नॉट कोस अल्फा और डी वाई बाई डी टी बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा। अभी आपने कहा ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली इन अ वर्टिकल मोशन। भाई ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली वर्टिकल मोशन, ग्रेविटी इफेक्ट्स ओनली ऑन ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। भाई जो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर, तो भाई उसकी वजह से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वही रहेगा, डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा वी नॉट कोस अल्फा, वर्टिकल कंपोनेंट का डी वाई बाई डी वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, ये ग्रेविटी की वर्ड्स। अब भाईजन क्या करें, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दें ऑन बोथ साइड्स, तो इधर क्या होगा एक्स होगा जी, ये वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी प्लस सम कांस्टेंट ए जी, और ये क्या होगा जनाब y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ वी टी स्केयर प्लस बी जी। भाई x बराबर होगा वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी प्लस ए एंड y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर प्लस बी जी। आप जरा देखें, हमने जब इंटीग्रेट करते हैं तो सम कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, हेयर आई पुट ए एंड हेयर आई पुट बी जी, बट एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो का द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे हो जाएगा, वेयर एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा जी। जब टाइम जीरो होगा, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो आप लास्ट में पुट करेंगे ए भी जीरो निकलेगा बी भी जीरो निकलेगा। भाई ए भी निकलेगा जीरो और बी भी, तो देयर फॉर अब इक्वेशन का बनेगी एक्स बराबर वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी एंड वाई बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ टी टी स्क्वायर। इसको जरा वन कह दें, कहते हैं दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये पहला रिजल्ट हमने याद रखना है, एक्स बराबर वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी एंड वाई बराबर वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखें जी, हमारे पास था एक्स बराबर वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी प्लस है वाई बराबर वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस बी। जब टाइम जीरो होगा एक्स भी जीरो, जब टाइम जीरो होगा वाई भी जीरो, तो ये भी जीरो, 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 तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो। आप जरा दोबारा फिगर पे जाना, जब पार्टिकल आपने फेंका था फ्रॉम ओरिजिन, इस वक्त टाइम था जीरो, उस वक्त टाइम क्या था जीरो, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था वी नॉट कोस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या था वी नॉट साइन अल्फा। भाई जब टाइम गुजरेगा तो पार्टिकल आगे जाता जाएगा, जब हम वापस आतेंगे टाइम कम करते जाएंगे, कम करते तो पार्टिकल दोबारा ओरिजिन पे आएगा। जब यहाँ पे होगा उस वक्त टाइम भी जीरो होगा, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा। भैया एट दिस पॉइंट ओरिजिन के ऊपर टाइम भी जीरो, एक्स भी जीरो एंड वाई भी जीरो। भैया आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहाँ पहुंच जाना एक्स कोमा वाई पे, पी एक्स कोमा वाई पे। जब टाइम कम करते जाएंगे तो पार्टिकल बैक आता जाएगा, जब टाइम जीरो का तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, टी भी जीरो। नाउ देखें, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन, दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। दिस इक्वेशन आल्सो gives us the coordinate of the moving point p at any time t। भाई यहाँ पे t को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो भाई p के मुख्तलिफ जगह पे पॉइंट्स निकलते आएंगे। नाउ वी एलिमिनेट t फ्रॉम दीज इक्वेशंस। भाई इन मसावातों से आपने t गायब करना है। तो आप देखें जो ऊपर वाली मसावात है, यहाँ से आपका t निकला, t बराबर होगा एक्स ओवर वी नॉट कोस अल्फा। भाई t बराबर होगा, भाई t बराबर होगा एक्स ओवर वी नॉट कोस अल्फा। इसको सेकंड मसावात में पुट करें, भाई यहाँ पे और यहाँ पे t की वैल्यू पुट करें। तो भाई इधर देखें, इसको जरा कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके तो आप जरा देखेंगे y बराबर होगा एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा ओवर टू वी नॉट स्क्वायर। भाई y बराबर होगा एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा टू वी नॉट स्क्वायर। भाई y बराबर होगा एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा टू वी नॉट स्क्वायर। भाई y क्या होगा, ये दूसरा रिजल्ट आपने याद रखना, y बराबर होगा एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा टू वी नॉट स्क्वायर। भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज,
देखें आपने इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना था, तो ये जो अभी आपने ड्राइव किया वो हमने ड्राइव कर दिया। नाउ देखें उसमें आपने एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली एक तरफ और भाईजन कॉस वाई दूसरी तरफ, भाई एक्स स्क्वायर एक्स वाली एक तरफ और वाई एक तरफ। अब आपने 2v0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर भाईजन आपने जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो जी। भाई जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा से क्या करो जी, डिवाइड कर दो। क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नो इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी बाई 2 साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू एक्स इज इक्वल टू -2 वी नॉट स्क्वायर ओवर जी इंटू सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू वाई। नो देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, भाई एक्स का कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर दिया। भाई दोनों तरफ स्क्वायर क्या किया जी, आपने ऐड कर दिया। भाई जन दोनों तरफ स्क्वायर आपने क्या किया जी, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर मनफी वी नॉट स्क्वायर ओवर जी और ये साइन 2 अल्फा इंटू एक्स, और भैया ये क्या होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी का होल स्क्वायर। इधर भाई जन राइट पे क्या होगा जी, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी का होल स्क्वायर आपने इधर भी ऐड कर दिया इधर भी ऐड कर दिया, और -2 वी नॉट स्क्वायर ओवर भैया जी सीकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू वाई एज इट इज। नो जरा देखें ये जो है ना इसका स्क्वायर बन गया एक्स मनफी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी का होल स्क्वायर। प्लीज आप इसको जरा सिंपल करें तो क्या बनेगा वी नॉट 4 साइन 2 अल्फा का स्क्वायर ओवर 4 जी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 वी नॉट स्क्वायर वाई ओवर जी आगे सीकेंड स्क्वायर अल्फा। भाई देखें ये तो हमारे पास डन है जी, एक्स मनफी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी का होल स्क्वायर। भाईजन आप साइन 2 अल्फा को खोलेंगे तो क्या होगा 2 साइन अल्फा को अल्फा, स्क्वायरिंग की वजह से होगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा जी, और भाईजन ये सीकेंड स्क्वायर अल्फा ऊपर है कॉस स्क्वायर अल्फा जी। नो अब आपने इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लीजिए, भाई आपने इसको पहले लिख दिया इसको क्या कीजिए बाद में लिख दीजिए। ये लेफ्ट वाला तो हमारा कंप्लीट है भाई, लेफ्ट वाला क्या है तो आपका क्या बनेगा -2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर जी इंटू वाई प्लस वी नॉट 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर 4 जी स्क्वायर जी। तो देखें ये क्या बनेगा एक्स मनफी वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर 2 जी का होल स्क्वायर मनफी 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा जी कॉमन निकाला यहाँ पे वाई जाएगा जी, और उसको एडजस्ट करोगे तो भैया ये आएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। लेकिन जो कॉमन निकाला अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो पिछला केस आना चाहिए। तो भाई ये क्या बन गया, दिस इक्वेशन शोज दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। भाई दिस इक्वेशन शोज दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। भाई यहाँ से क्या होता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज एंड अबव इक्वेशन इज आल्सो सिमिलर एज, और उसकी मसावात इस तरह की एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर मनफी 4a इंटू वाई मनफी की वाई मनफी के जी, ये आपने सेकेंड ईयर में पैराबोला को डिस्कस किया हुआ है, एक्स मनफी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मनफी 4a वाई मनफी के जी। भाई यहाँ पे एच आपका ये है और के आपका ये है, और ये आपका क्या जी 4a। वजन 4a किसके बराबर है 2 वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर जी। तो भाई दिस इक्वेशन शोज दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। भाई ये क्या मसवा शो करती है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या जी पैराबोलिक है जी। अच्छा भाई यहाँ तक आपका आर्टिकल है, ये यहाँ तक आपने हर हाल में पक्का याद करना है, पक्की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो यहाँ तक आएगा। तो अब हम कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपने जो है ना वो निकालने हैं, तो आप जरा देखें कि आपने शो कर दिया पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक जी। कहता है द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। भाई ग्रेटेस्ट हाइट जो होगी ना जो पार्टिकल ऑब्टेन करेगा उसका फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। भाई ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। भाई ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला हमारे पास क्या वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। नो वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट, वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता है एक्स बराबर है वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी, वाई बराबर वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी स्क्वायर पैरामेट्रिक फॉर्म। भाई जब जाके जमीन को हिट करेगा तो वहां पे वाई कंपोनेंट क्या होगा 0 जी। भाई जब जमीन को जाके हिट करेगा तो वाई कंपोनेंट क्या होगा 0 जी। जब आप वाई को 0 पुट करोगे तो आपके पास टी की दो वैल्यूज निकलेगी, एक टी 0 निकलेगा
एक टी निकलेगा 2 V0 साइन अल्फा ओवर टी। भाई जब आप यहाँ से टी कॉमन निकालें, इसको जीरो पुट कर दें, वी हैव दिस, इसको इधर ले जाएं और टी के एक तरफ बाकी सारा पोर्शन इधर ड्राइव कर दें, तो टाइम का फार्मूला 2 V0 साइन अल्फा ओवर टी। भाई टाइम का फार्मूला होगा 2 V0 साइन अल्फा ओवर जी। भाईजान टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा 2 V0 साइन अल्फा ओवर जी। भाई टाइम की दो वैल्यूज निकलेंगे, एक टाइम जीरो है और एक टाइम का फार्मूला 2 V0 साइन अल्फा ओवर जी। भाई एक टाइम का फार्मूला 2 V0 साइन अल्फा ओवर जी। ये आपने रिजल्ट जबानी याद करना चाहिए। टाइम का फार्मूला होगा 2 V0 साइन अल्फा ओवर जी और हाइट का फार्मूला होगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 जी। नो वी हैव रेंज, रेंज आपने फाइंड करनी है, वो होगा ओ से एम तक का फासला। टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज पुट टी इज इक्वल टू 0, पुट टी इज इक्वल टू पुट टाइम ऑफ फ्लाइट आपने इन एक्स बराबर है वी नॉट कोस अल्फा इंटू टी। भाई पुट टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास है 2 V0 साइन अल्फा ओवर डी इन फर्स्ट मसवात, वो है एक्स बराबर V0 कोस अल्फा इंटू टी। तो एक्स बराबर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई एक ये रिजल्ट याद रखना है रेंज का, रेंज बराबर होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा जी प्लीज, V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकलेगी, ये आपकी क्या निकलेगी हॉरिजॉन्टल रेंज। भाईजान ये आपकी क्या निकलेगी हॉरिजॉन्टल रेंज। भाई ये पांचवा रिजल्ट आपने याद रखना है V0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। नो वी हैव मैक्सिमम रेंज। भाई मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा जी, रेंज का फार्मूला भी आपने ड्राइव किया, as we know the range of the projectile is V0 square sin 2 alpha over g। भाई फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। तो भाई यहाँ से 2 अल्फा बराबर होगा साइन वर्स 1, तो 2 अल्फा बराबर होगा पाई बाय 2, तो अल्फा बराबर होगा पाई बाय 4। भाई मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए 45 डिग्री या पाई बाय 4 रेडियंस। तो आपके पास जो रेंज बनेगी भैया वो क्या बनेगी जी, V0 स्क्वायर ओवर भैया जी, V0 स्क्वायर ओवर जी। भजन रेंज क्या बनेगी,